नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर शख्स अंजाम को पहुंच चुका। साजिशी सिर्फ घर ही नहीं गए बल्कि रुस्वा भी हुए। कुदरत का निज़ाम जब हरकत में आता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। मरीम नवाज कहती हैं, कहने वालों ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, मगर नवाज शरीफ हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौटे। उन्होंने नशेब व फराज बहुत देखे। जब से मुशर्रफ ने इक़्तिदार का तख्ता उल्टा उस दिन से ये शुरू हुआ, मगर नवाज शरीफ की वापसी नाकामियों से ज़्यादा मजबूत है। आप ये देखें कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की, जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयर मार्क किए हुए एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा, और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं किया, रुसवाई और जिल्लत समेट के गया। आसमान का निजाम है, वो अपने वक्त पे हरकत में आता है, लेकिन जब हरकत में आता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। आप ये देखें कि बहुत बार, हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इररिलेवेंट हैं, अब वो ताहयात नाअहल हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, जरूर, कि एवरी सिंगल टाइम अल्लाह ताला के फजल करम से दिस मैन हैज रिजन फ्रॉम द एशेस। अल्लाह ताला के फजल करम से सेटबैक्स उन्होंने बहुत देखे, और शायद मैं भी बतौर बेटी भी उन सेटबैक्स का मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि उनकी सेवेरिटी क्या होगी। बहुत देखिए, जब से मुशर्रफ ने टेक ओवर किया उस दिन से ये शुरू हुआ है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि हिज कमबैक्स हैव बीन ग्रेटर देन हिज सेटबैक्स। माशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर तवज्जो नवाज शरीफ की वापसी पर मरकूज कर ली। मरीम नवाज इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में आज लंदन रवाना होंगी। शहबाज शरीफ लंदन में एक माह क़याम के बाद वापस लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ के इस्तकबाली प्लान में मामूली रद्दोबदल भी कर दिया गया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। मरियम नवाज आज लंदन रवाना होंगी। शहबाज शरीफ वापस लाहौर पहुंचकर इस्तकबाली प्लान में मामूली रद्दोबदल। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों में तेजी आ गई। कायद मुस्लिम लीग नून के वतन पहुंचने के प्लान में भी मामूली तब्दीली कर दी गई। अब लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल सिर्फ मरकजी क़यादत करेगी। मुल्क भर से आने वाले रहनुमा और लीगी कारकुनान मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। लंदन में एक माह के क़याम के बाद शहबाज शरीफ लाहौर पहुँच गए, जबकि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज रात 2 बजे लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज पार्टी कायद नवाज शरीफ से इस्तकबाल की तैयारियों बारे मुशावरत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया। नून लीगी रहनुमाओं को हिदायत की गई कि तवज्जो नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मरकूज रखी जाए। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। पेट्रोल, बिजली, गैस और तमाम तर महंगाई नवाज और शहबाज की वजह से है। वापसी पर नवाज शरीफ को मायूसी होगी। अवाम इस्तकबाल की बजाय हिसाब मांगेंगे। इलेक्शन का ऐलान होगा तो पता चल जाएगा कौन किस पोजीशन पर है। परवेज इलाही की अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, IMF से जालिमाना मुआहदे की सज़ा अवाम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया और फौज पर एतमाद है। दोनों हमारे इदारे और मुल्क की सलामती के ज़ामिन हैं। अदलिया इंसाफ दे रही है, लेकिन ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं। हम अपने मुकदमात अदालतों में लड़कर सुरखरू होंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। परवेज इलाही को रिहा करने के खिलाफ नैब अपील नाकाबिले समात करार। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। एंटी करप्शन ने परवेज लाही को 2 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज लाही ने कहा कि अवाम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बजाय उनसे हिसाब मांगे। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि IMF से जालिमाना मुआहदे की सजा अवाम भुगत रहे हैं। तमाम महंगाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से है। एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि परवेज लाही के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तकर्रुर और ग्रेड 17 में भर्तियां करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। इन इल्जामात की तफ्तीश के लिए उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। परवेज लाई के वकील के एतराज पर प्रोसिक्यूटर अब्दुल समद ने नुक्ता उठाया कि एक थाने में दर्ज होने वाले मुकदमात का एक ही मर्तबा जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। परवेज लाई के वकील राना इंतजार हुसैन ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और निशानदेही की कि जिस मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है इसमें परवेज लाई की जमानत मंजूर हो चुकी है और हाई कोर्ट ने भी हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। समाअत के दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर और परवेज लाई के वकील के दरमियान तलख कलामी भी हुई। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज लाई को रिहा करने के हुक्म के खिलाफ
नैब अपील नाकाबिले समाअत करार देकर निपटा दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नैब हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले में बराह रास्त मुतासरा फरीक नहीं। एक्सपायर्ड करप्ट लीडर्स नामंजूर। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने पीडीएम हुकूमत की काबीना की तस्वीर ट्वीट की। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि इस तस्वीर में काफ़ी लोग मौजूद हैं और कुछ नहीं हैं जिनको होना चाहिए था। ये पाकिस्तान की तबाही और बदहाली की वजह है। मजीद कहा कि हम कब तक जमहूरियत के नाम पर ये निज़ाम और लीडर्स लेकर चलेंगे। पाकिस्तानी अवाम को रोटी के भी लाले पड़ गए। छोटे बच्चों को नौकरी के नाम पर ज्यादती और कत्ल करवा के भी गुजारा नामुमकिन हो गया। बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर में वक्फे से बारिश, शहर डूब गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कोश इलाके भी महफूज ना रहे। पानी जमा होने से आम दुरफ्त में मुश्किलात का सामना। सड़कों पर भी पानी की फरावानी, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरम होकर रह गया। घरों में पानी दाखिल होने से रिहायशियों को शदीद परेशानी का सामना है। तरसीली निज़ाम मुतासिर होने से मुतादिद इलाके बिजली से भी महरूम हो गए। पुराने एयरपोर्ट के करीब घर की छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 खवातीन जख्मी हो गईं जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 181 मिलीमीटर, एयरपोर्ट के अतराफ 180 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन में 170, गुलबर्ग 157 और इकबाल टाउन में 120 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मौसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। बारिश के बाइस केनाल ओवरफ्लो हो गई। बारिश का पानी सरकारी हस्पतालों में दाखिल। जिना हस्पताल, सर्विसेज, गंगाराम और चिल्ड्रन हस्पताल तालाब का मंजर पेश करने लगे। मरीजों और लवाहिकीन को दुश्वारी का सामना। जनरल हस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में पानी दाखिल। मरीज दूसरे वार्ड्स में मुंतकिल। स्टाफ वाइपरों से पानी निकालता रहा। हमारे बंदे खुद अपनी आपके सफाई करते हैं, वो गटरों के ढक्कन उठाते हैं, पानी जाना शुरू होता है। अभी ये लाइट गई हुई है सुबह से, ये सुबह जब से बारिश हुई लाइट गई है। अब लाइट आएगी तो उनके पंप चलेंगे। ना लाइट है ना कस्टमर है, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वासा वाले आते नहीं हैं, ना कुछ देखता है। मार्केट बेयारो मददगार है। पुराने एयरपोर्ट के करीब बारिश के बायस छत गिरने से एक शख्स जान बहक, जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू ने जख्मियों को जनरल हस्पताल में मुंतकिल कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 181 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के इलाका में 180 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह गुलबर्ग में 150, निश्तर टाउन में 170, इकबाल टाउन में 120, लक्ष्मी चौक में 102, मुगलपुरा में 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। लाहौर में बारिश के स्पेल ने शहर के मुतादिद इलाकों और सड़कों को डुबो दिया। बारिश का सिलसिला तो थम गया, लेकिन ताहाल नशेबी इलाकों से पानी ना निकाला जा सका, जबकि महकमा मौसमियात ने रात में मजीद बारिश की पेशगोई की है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी टाउनशिप के इलाके में मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आकिब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर में जो बारिश का सिलसिला रात के शुरू हुआ था वो तो ख़त्म हो चुका है काफ़ी देर से, लेकिन पानी का जो निज़ाम है वो यहाँ पर दरम बरम हो गया है। ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है बड़ा मुतासिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउनशिप के शमशाद चौक पर, जहाँ पर मेरे राइट साइड पे अगर बात करें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये PIA रोड जाती है, जबकि लेफ़्ट साइड पे अगर बात करें तो ये सीधा हमदर्द चौक जाता है जो कि कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ है। पानी की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के लेवल पर पानी आ चुका है। दूसरी साइड पर आबादी भी है, जहाँ पर आबादी की तरफ पानी काफ़ी हद तक गया है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो पानी की निकासी आप का सिलसिला शुरू किया है। पानी जो है वो उनके घरों में दाखिल हो चुका था। उनका कहना था कि यहाँ पर वासा के अहलकार आम रूटीन में जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन सुबह से जो है जो रात के बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, सुबह से वासा अहलकार जो वासा का कैंप लगा होता है यहाँ पर, वो यहाँ से उठ चुका है और इंतज़ामिया जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। जो रिहायशी हैं यहाँ पर, जो रहने वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द इस सड़क से पानी निकाला जाए ताकि हम अपनी आमदोरफ्त जो है मामूलाती ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। जी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने रंग जमा दिया। फैसलाबाद, ननकाना, चिन्योट, ओकाड़ा, साहिवाल, नारोवाल, बहावल नगर और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। बरखा रुत ने चोलिस्तान को भी पानी पानी कर दिया। थरपारकर, सांघर समेत ज़ेरे सिंध में गरज चमक के साथ बारिश जारी है।
मानसून ने फिर रंग जमा दिया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। बरखा रत ने मौसम में तब्दीली की नवीद सुना दी। पंजाब और ज़ेरी सिंध में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब के बेशतर अजला में दूसरे रोज भी बादल जमकर बरसे। ननकाना साहब, चन्योट, उकाड़ा, पत्तोकी, साहिवाल, भावनगर, मियां चन्नू और गर्दोनुमा में मूसलाधार बारिश ने चारों तरफ पानी पानी कर दिया। बाज़ शहरों में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। बारिश के बाइस बाजार और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नारोवाल, पसरूर, फोर्ट अब्बास और चोलिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। बाज़ शहरों में रिमझिम भी हुई। बारिश से गर्मी की शिद्दत में मजीद कमी आ गई, जबकि हब्स का खात्मा और मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है। PDM बलोचिस्तान ने शमाल मशरकी और वस्ती अजला में तेज बारिश से खबरदार किया है। मशरकी सिंध भी हवा के कम दबाव के जेरे असर है। थरपारकर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, सांगड़ और गर्दोनुमा में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में भी बारिश मतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर को भी बादलों ने लपेट में ले लिया। बारिश का मौजूदा स्पेल बुध तक जारी रहने का इम्कान है। कि मुल्क में 2 करोड़ वोटर्स में इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में नए वोटर लिस्टों के आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69,80,000 से तजावुज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में आरोज़ को नए लैपटॉप देने का फैसला किया। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, वोटर्स लिस्टें तैयार। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69,80,000 से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में 10 करोड़ 59,55,409 वोटर्स थे। इलेक्शन कमीशन की आदाद शुमार के मुताबिक खवातीन की तादाद 5 करोड़ 84,72,014 हो गई, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 85,08,258 हो गई। मुल्क में 18 से 35 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 70,95,197 है। 36 से 45 साल के वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ 77,94,708 है, जबकि 46 से 55 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 81,24,028 है। मुल्क में 56 से 65 साल के वोटर्स की मजमूई तादाद 1 करोड़ 18,89,259 है। मुल्क में 66 साल से जायद उम्र वाले वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 20,77,080 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 23,10,582, सिंध में वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ 66,51,161, खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ 16,92,381 है, जबकि बलोचिस्तान में कुल वोटर्स की तादाद 52,84,594 है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुल वोटर्स की तादाद 10,41,554 है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में आरोज को नए लैपटॉप्स देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 2000 लैपटॉप्स की खरीदारी के लिए HEC से मुआहदा कर लिया। जराये के मुताबिक HEC आम इंतखाबात के लिए 2000 लैपटॉप इलेक्शन कमीशन को देगा। इलेक्शन कमीशन तमाम आरोज को नए लैपटॉप्स मुहैया करेगा। एक और अहम खबर, FIA और हसास इदारे ने डॉलर की जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। अगले मरहले में घरों में डॉलर छुपाने वालों के खिलाफ टारगेटेड छापा मार कार्रवाइयां की जाएंगी। हुकूमती कार्रवाई के बाद सेंट्रल बैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 294 रुपये 90 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपये कम होकर 296 रुपये पर आ गया। इसी हवाले से राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन का अगला मरहला, अब घरों पर भी छापे मारे जाएंगे। डॉलर्स की बरामदगी के लिए एक्सचेंज कंपनी से हासिल किए गए डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदही कर ली गई है। FIA और हसास इदारे इन घरों पर छापे मारकर जखीरा किए गए डॉलर्स बरामद करेंगे। जराये के मुताबिक इदारों के पास मुस्तनद इतलात हैं कि क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे हैं। इदारों के पास गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त मौजूद है। घरों में डॉलर छुपाने वालों को अब जेल की हवा खाना पड़ेगी। डॉलर माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 32 रुपए सस्ता हो चुका है। 1 सितंबर को डॉलर 328 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की गिरावट जारी है। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 294 रुपए 90 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कम होकर 296 रुपए पर बंद हुआ। राशिद खान, GNN, कराची। आगे बढ़ेंगे। कसीर और मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशक की इफ्तिताही तकरीब बरोथा में मुनक्किद हुई। इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बरोथा गैरिजन का दौरा किया। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, तफसीलात बताइए। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज बरोथा गैरिजन का दौरा किया और इस मौके पर
शुरू होने वाली मशक़ एटर्नल ब्रदरहुड की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत की। उन्होंने गैर मुल्की दस्तों और पाकिस्तानी जवानों के साथ मुलाकात भी की। इन मशकों में पाकिस्तान के अलावा तुर्किया, कतर और बाद दीगर ममालिक के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि कोई भी मशक किसी भी फौज की सलाहियतों को दिखाने के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है और जो जवान हैं वो एक दूसरे के तजुर्बा, खास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी और जो जदीद जंगी तकाजे हैं उनके रुझानात के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। आर्मी चीफ ने शंकियारी में जूनियर लीडर्स का अकेडमी का भी दौरा किया। दोनों जगहों पर आमद पर डीजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का शंकियारी में खिताब करते हुए ये कहना था कि जूनियर लीडर्स पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज का मुस्तकबिल है और वो अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर उजागर करें ताकि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से नबूरदाज़ हुआ जा सके। एजाज साहब, कितने ममालिक के ये कैडेट्स थे और मजमूई तौर पर कितनी तादाद में थे? जी देखिए, ये मुख्तलिफ ममालिक के फौजी मुख्तलिफ जो है दस्तों की तादाद में आते हैं। वो हर मुल्क की अपनी ज़रूरियात और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये होते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान के अलावा जो है पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, तुर्किया है, कतर है, UAE है, उनके दस्ते इसमें शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तान बाबर आजम के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शाहीन शाह अफरीदी ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा फैमिली और दिल का इमोजी शेयर किया। तस्वीर में शाहीन शाह दोनों हाथों में कप पकड़े गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तस्वीर पर मदाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। एशिया कप के बाद शाहीन और बाबर आजम में इख्तलाफात और तल्ख कलामी की खबरें गर्दिश कर रही थीं। शाहीन शाह अफरीदी आज अपनी दुल्हनिया को ब्याह लाएंगे।